मेरे लल्ला, मेरे गोपाल, आज सब्जी स्वाद बनी है ना? मिर्च ज्यादा तो नहीं होगी? कहीं मेरे लल्ला का मुंह जल रहा हो। मैं लल्ला को पानी पिला देती हूँ। हाँ हाँ, तेरे लल्ला को तो मिर्ची लग रही होगी ना, पिला दे से पानी। बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल है क्या तू? भले इस पीतल की मूर्ति को क्या पता कि सब्जी में मिर्च कम है या ज्यादा। बहू, तू ये क्या बोल रही है? ये मेरा लल्ला है, लल्ला। और मैं इसे प्यार से कन्नू कहती हूँ। और तू इसे पीतल की मूर्ति बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए बुढ़िया। मुझे तो लगता है बुढ़ापे में ना तेरा दिमाग फिर गया है। पीतल की मूर्ति नहीं है तो और क्या है ये? लल्ला मेरा काना। एक बात ना तो कान खोल के सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ अब, और इस घर में जो मैं चाहूंगी ना वो होगा। और खबरदार, आज के बाद इस मूर्ति को तूने दूध पिलाया या रोटी खिलाई, वरना तेरी रोटियां भी बंद कर दूंगी, समझ गई? कन्नू, तू इनकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल भी। ये ना बहुत नादान है, पर दिल की बहुत अच्छी है। कितना कुछ बोल गई, पर तू दिल पे मत लेना। तो मुझे पता है ना तू मेरे लिए क्या है। वो बच्ची है अभी, उसे नहीं पता। उसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना कन्नू, तू बिल्कुल बुरा मत मानना। सो जा मेरे लल्ला, सो जा। मुझे पता है तुझे आज भूख लगी है ना, तुझे दूध नहीं मिला ना, भूख के मारे नींद नहीं आ रही होगी। सो जा, सो जा। कोशिश कर लल्ला, नींद आ जाएगी। सो जा। बुढ़िया, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी। बहू, जब मेरा लल्ला ही भूखा है तो मुझे भूख कैसे लग सकती है? वाह रे बुढ़िया, मान गई मैं तुझे। तो फिर तू आंसू क्यों टपका रही है? देख बुढ़िया, मैं तुझे सीधे सीधे समझा रही हूँ कि चुपचाप रोटी खा ले, वरना तू मर जाएगी। और तू मर गई ना, पता तेरे मरने पे कितना खर्चा आएगा? तेरी चिता की लकड़ियों के पैसे। 13 दिन मेहमानों को खाना खिलाओ, हवन करवाओ, और 11 पंडित, उन्हें भी तो दान दक्षिणा देनी पड़ेगी ना बाबा ना। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप खाना खा ले। बहू, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरे लल्ला के लिए दूध मिलेगा। अच्छा, तो बुढ़िया एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे लल्ला को तो मैं दूध देने वाली हूँ नहीं। अब बता, तूने खाना खाना है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना ना? नहीं खाना तो फिर मर भूखी। हाँ? ये मेरे काना, ये मेरे कन्नू, अब मैं क्या करूं? लेकिन सुन ले, जब तक बहू तुझे दूध नहीं देगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। बहू, ओ बहू, जरा मेरे लल्ला को मेरे पास तो लाना। ये बुढ़िया ना मुझे आराम से सेल्फी भी नहीं लेने देगी, बस हर वक्त इस पीतल की मूर्ति की पड़ी रहती है। आई। ओ मेरे लल्ला। मेरे लल्ला, मेरे काना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ना? तू चुप क्यों है? बोल तो बोल क्यों नहीं रहा? बहू, ओ बहू, देखना मेरा लल्ला कुछ बोल नहीं रहा। तू जल्दी से डॉक्टर को बुला देना।
बुढ़िया तो रो क्यों रही है? भला इस पीतल की मूर्ति को भी कुछ हो सकता है क्या? देख, तू इसे लेके ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बहू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा लल्ला बोल नहीं रहा, इसे कुछ हो गया। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू डॉक्टर को जल्दी से बुला देना। ठीक है, अब तू ना इस तरह रो के मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जाके वहां बैठ चारपाई पे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। 5 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं मट्टू की पत्नी गुलाबो बोल रही हूँ। आप एक बार घर आ जाइए प्लीज़। नहीं, सब ठीक ठाक है। अब मैं आपको क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मेरी जो सास है ना, उसने रो रो के बुरा हाल कर रखा है। हुआ ये कि मेरे हाथों से ना कान्हा की पीतल की मूर्ति गिर गई और वो जोर जोर से रोने लग गई कि हाय मेरे कानों को चोट लग गई। अब आप ही बताइए, भला पीतल की मूर्ति को भी कभी चोट लग सकती है क्या? और नहीं तो क्या। डॉक्टर साहब, आप अगर एक बार आ जाएंगे ना तो मेरी सासू माँ का मन रह जाएगा। मैं आपको आपकी फीस दे दूंगी। जी धन्यवाद जी। मेरे लल्ला, मेरे कान्हा तो बोल क्यों नहीं रहा? बोलना। बोल बेटे, बोल। कन्नू, कुछ तो बोल। क्या हुआ है तुझे? डॉक्टर साहब, देखो ना मेरे कन्नू को क्या हो गया है। ये कुछ बोल नहीं रहा है। आप चिंता मत करो बहन जी, अब मैं आ गया हूँ। मैं इन्हें अभी चेक कर लेता हूँ। बहन जी, आपका लल्ला तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरे लल्ला को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये कुछ भी नहीं बोल रहा इतनी देर से। बहन जी, मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर बीमारी पकड़ लेता हूँ। आपका लल्ला बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने कान वाली मशीन लगाकर चेक करो ना। आप सब मरीजों को भी तो इससे ही चेक करते हो ना। इस मशीन को लगाकर आप मेरे लल्ला को चेक करो। लो बहन जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए चेक कर देता हूँ इसको। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों? अरे इस मूर्ति में तो जान है, इसका तो दिल भी धड़क रहा है। डॉक्टर, कुछ समझ में आया क्या? मेरे लल्ला को क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? बहन जी, आप ये मत सोचो कि आपकी बहू ने आपके लल्ला को गिरा दिया था। ये लल्ला तो अपनी माँ से मिलने के लिए मचल उठा था। बहन जी, आप अपने लल्ला को गोद में ले लो, देखना ये फिर से हंसने लगेगा। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। डॉक्टर साहब,
आप अपना सामान तो लेते जाओ और अपनी फीस भी। बहन जी, अब इस सामान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम ये लल्ला लेके आई थी। बहन जी, अब तो आप मुझ पर एक एहसान और कर दो। अपने इस लल्ला से कह दो कि जब भी मेरे प्राण निकले तो वृंदावन में ही निकले। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हे कान्हा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। हाँ